साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों हम बात करेंगे आज हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के बारे में, आपसी सहमति से तलाक के बारे में। हिंदू धर्म के अंदर विवाह को एक संस्कार माना गया है। यही कारण है कि यहाँ पर विवाह के पश्चात जब बात तलाक की आती है तो हिंदू विवाह के अंदर न स्टाम्प पेपर पर की हुई शादी मान्य है, न स्टाम्प पेपर पर किया हुआ तलाक मान्य है। इसके लिए यदि दोनों ही पक्षकारों ने यह सोच लिया है कि हमें अब एक साथ नहीं रहना है और हमें डाइवोर्स लेना है, उसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 13B प्रोविजन करता है कि यदि दोनों पति पत्नी शादी के पश्चात 1 साल से अलग अलग रह रहे हो और शादी को 1 साल बीत चुका हो, 2 कंडीशन है। एक तो शादी को 1 साल बीत जाना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि वह 1 साल से दोनों पति पत्नी के रूप में नहीं रहकर अलग अलग निवास कर रहे हो। ऐसी अवस्था के अंदर दोनों ही पति पत्नी यदि चाहते हैं कि अपनी इच्छा से हम आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो वह संबंधित कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। वह किस कोर्ट में अपने तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। जहां पर शादी हुई हो, जहां पर लड़की निवास कर रही हो, या शादी के अंतिम समय पर दोनों बतौर पति पत्नी जिस जगह रहे हो वहां पर वह तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। तलाक की याचिका प्रस्तुत करने से पहले दोनों ही पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी, जो स्त्री धन है वो, और उनके जितने भी डिस्प्यूट है वह सारे क्लियर हो जाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस देने संबंधित, बच्चों की कस्टडी के संबंधित मामले को कोर्ट यही कहती है कि आप अपने स्तर पर तय कर लीजिए। यानी कि यह पिटीशन प्रस्तुत करने से पहले आपके जो भी डिस्प्यूट है वह आपको आपस में कवर कर लेने होंगे। पिटीशन प्रस्तुत करने के लिए आपको जो दोनों जने हैं, दोनों जनों के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप दोनों के आईडी एड्रेस प्रूफ, शादी से संबंधित फोटोग्राफ्स, इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अलावा अगर शादी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो, शादी का कार्ड वगैरह, तो वह प्रस्तुत किया जाता है। पिटीशन के अंदर नॉर्मल सी बात मेंशन की जाती है कि आपकी शादी को इतने समय हो चुका है, इस समय के बाद इतने समय से 1 साल से ऊपर के समय से आप अलग अलग रह रहे हैं, आपने आपस में आपका स्त्री धन, मेंटेनेंस आदि सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया है, अब दोनों का साथ में रहना संभव नहीं है, इसीलिए आप तलाक चाहते हैं। कोर्ट के अंदर जब आप ये पिटीशन प्रस्तुत करते हैं तो आपकी इस पिटीशन प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट इसमें 6 महीने की डेट दे देता है, ताकि इस बीच में यदि आपके डिस्प्यूट समाप्त हो जाते हैं तो आप आपस में वापस रह सकते हो। ये 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड दिया जाता है उसके पीछे कारण यही है कि यदि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है, यदि आपने परिवार के दबाव में कोई निर्णय लिया है, तो 6 महीने के वक्त के दौरान यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमने गलत डिसीजन ले लिया तो आप अपनी याचिका को विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ ये भी बता दूं कि पिटीशन प्रस्तुत करने के लिए आपको 2 एडवोकेट्स की आवश्यकता नहीं है। एक ही एडवोकेट के नाम के माध्यम से दोनों ही पति पत्नी मिलकर एक सिंगल याचिका इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपने पिटीशन प्रस्तुत कर दी। कई लोग ये कहते हैं कि सर आए दिन हम यूट्यूब पर सुनते हैं, अखबारों में हमने पढ़ा है कि 6 महीने जरूरी नहीं है, आप तो एप्लीकेशन प्रस्तुत करते ही 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगा दो और तलाक ग्रांट हो जाएगा। यह केवल उस स्थिति में है यदि आपके फैमिली डिस्प्यूट लंबे समय से चल रहे हैं, आप लोगों ने एक दूसरे पर मुकदमेबाजी बहुत ज़्यादा कर रखी हो, या ऐसी कोई अपरिहार्य स्थितियाँ है जहाँ तुरंत तलाक होना आवश्यक है और तुरंत तलाक नहीं होने से आपके फ्यूचर पे इफेक्ट आ रहा है। यदि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो इन परिस्थितियों के संदर्भ में आप सेकंड डेट से पहले कोर्ट में एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, और कोर्ट यदि उस मामले को कंसीडर करता है, कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, तो वह कूलिंग पीरियड को समाप्त भी कर सकता है। अब जब सेकंड डेट होती है तो सेकंड डेट पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट,
आपके आधार कार्ड वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह, शादी से संबंधित जो कार्ड वगैरह है उन सब पे एग्जिबिट पेंशन होके आपका साक्ष्य शपथ पत्र पेश होता है और आपके बयान दर्ज होते हैं कोर्ट में। कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट इसमें आपको तलाक की डिक्री जारी कर देते हैं और आपका विवाह विच्छेद पूर्ण हो जाता है। आपसी सहमति से तलाक की यह सिंपल प्रक्रिया है जिसमें पति पत्नी दोनों मिलकर अपनी इच्छा से अपने सारे डिस्प्यूट, बच्चों की कस्टडी, स्त्री धन, जो भी डिस्प्यूट है उन सबको समाप्त करके आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए पति पत्नी दोनों की आपसी सहमति आवश्यक है और जब भी हियरिंग होती है दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि कोई एक पक्ष पिटीशन प्रस्तुत करने के बाद फिर लगातार अगर डेट पे जाना बंद कर देता है तो यहाँ पर याचिका स्वतः ही खारिज हो जाती है। यह एक मुख्य मुद्दे की बात है। तो आपसी सहमति से किए गए तलाक में दोनों ही पक्षकारों की आपसी सहमति ही मायने रखती है और आपस के सारे डिस्प्यूट जो है वो आपको खुद को ही समाप्त करके ले जाने होते हैं। 1 साल का सेपरेशन और 1 साल शादी को कम से कम होना चाहिए। यह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 13B की एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके आधार पर यह तलाक की याचिका कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल पर दिए जाते हैं, Facebook पेज पर दिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।